अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तलबात, इस्तकबाल है आपका जेड के डिजिटल स्कूल में। हम देख रहे हैं ब्रिज कोर्स का 32वां दिन। जमात है 7वीं मज़मून उर्दू। महारत और तसव्वुरात में देख रहे हैं हम समझना, बोलना और लिखना। आओ पता करें उस्ताद सरपरस्त के मदद से इक़्तिबास समझना, इस पर मुनसिब पूछे गए सवालात के जवाब बोलना और लिखना। पहले इक़्तिबास यानी पैराग्राफ बगौर पढ़ें, फिर सवाल पढ़ें, इस पर गौर करें और अपने अल्फाज में इन सवालों के जवाबात लिखें। देखिए प्यारे बच्चों, पैराग्राफ आपके सामने है। यूरोप में कुल पुर्जों की घड़ी 12वीं सदी में नमूदार हुई। लोहारों की बनाई हुई ये घड़ी कुछ ऐसी ठीक नहीं थी, मगर इससे थोड़ा बहुत काम लिया जाने लगा। 1306 में इटली के शहर मिलान में पहली मर्तबा घंटे की टन टन सुनाई दी, तो इसे बड़ा अहम वाक़या समझा गया। इसका मतलब ये था कि अब महज सुनकर लोग ये बता सकते हैं कि क्या वक्त हुआ है। जल्द ही आवाम की सहूलत के लिए शहरों के अहम मकामात पर बड़े बड़े घंटाघर तामीर किए गए। बाद शहरों में जो घंटाघर बनाए गए वो फ़न तामीर और माहिराना कारकिर्दगी का आला नमूना थे। हर घंटे पर सिपाहियों की कतारें और तारीकी हस्तियों का शबिया निकल कर बताबी के घंटा पूरा हो गया है, बताती कि घंटा पूरा हो गया है। लोग कहते हैं, लोग उन्हें देखते और वक्त का अंदाजा लगाते। लोग अब भी दौड़ दौड़ कर आकर इन घंटाघरों को देखते हैं, ये मालूम करने के लिए नहीं कि अब क्या वक्त हुआ है, बल्कि एक गुजरे हुए जमाने के आसार के तौर पे। आओ मश्क करें। दर्ज वाला इक़्तिबास गौर से पढ़ें और पूछे गए सवालों के जवाबात लिखें। लोग अब भी दूर दराज से आकर इन घंटाघरों को क्यों देखते हैं प्यारे बच्चों? तो लोग इसलिए देखते हैं, ये मालूम करने के लिए नहीं कि अब क्या वक्त हुआ है, बल्कि एक गुजरे हुए जमाने के आसार के तौर पर देखते हैं। कुल पुर्जों की घड़ी से कबल यूरोप में किसकी बनाई हुई घड़ी इस्तेमाल की जा रही थी? आओ तख़यलाती बने, आओ कुछ नया करते हैं। आपके घर में कुल कितनी घड़ियाँ और किन किन अक़साम की है वो लिखना है। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम करते हैं हमारा होमवर्क और मिलते हैं अगली वीडियो में।